ये लोग गए हैं पॉल्यूशन के लिए नारेबाजी करने। पॉल्यूशन के खिलाफ अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे हिडमा अमर रहे, तुम कितने हिडमा मारोगे हम उतने हिडमा लाएंगे। इस मामले में देखिए, यूजीसी के मामले में देखिए, ये लोग परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट जो हमारा जो सर्वोच्च कानून है उसको चैलेंज करने का प्रयास कर रहा है। ये बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि इनका फंडा क्लियर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कभी इनका दोस्त हो जाता है, कभी इनका शत्रु हो जाता है। ये बहुत सिलेक्टिव लोग हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की इसको भी मानना होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना होगा। इनका सीधा सीधा इनकी खींच इस देश के 100 करोड़ हिंदू लोगों से है, हिंदुत्व से है। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी और चीज़ के लिए और नारे लगा रहे हैं ये कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और बीजेपी तेरी कब्र खुदेगी, आरएसएस एबीवीपी तेरी कब्र खुदेगी। तो ये जो मतलब अगर ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखा जाए तो दे आर टारगेटिंग द हिंदुइज्म। ये जब ब्राह्मणवाद का नारा लगाते हैं, ये भले ही कहते हैं कि हम एक विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन ये टारगेट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को करते हैं। वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो किसी भी समाज से आने वाले हैं, तो इनकी आंखों में वो पूरी तरह से चुभते हैं। तो ये वामपंथी को मौका मिला नहीं भारत को तोड़ने का, हिंदू को डिवाइड करने का, हिंदू को बांटने का। तो यही फ्रस्ट्रेशन के कारण ये लोग जब उठते हैं, आरएसएस तेरी कब्र खुदेगी, एबीवीपी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन ये 1% है। यूजीसी पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके नए नियम पर रोक लगा दी है, जिसके बाद कल रात जेएनयू में जमकर देखिए नारेबाजी हुई। सभी छात्र हमारे साथ हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ हुआ और यूजीसी पर अब इनका क्या मानना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णकांत है, अभी एबीवीपी यूनिट में उपाध्यक्ष का दायित्व है, बाकी एसआईएस में मेरी पीएचडी चल रही है। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरह से कल रात एक प्रदर्शन देखने को मिला जेएनयू में, और जब भी जेएनयू से किसी प्रदर्शन की आवाज़ उठती है तो वो एक राजनीतिक माहौल बन जाता है। जिस तरह से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और बीजेपी को लेकर नारेबाजी हुई, आरएसएस को लेकर नारेबाजी हुई, यूजीसी को लेकर नारेबाजी हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, फैसला सही मानना है या गलत मानने का नहीं है सवाल ये है कि जजमेंट आ गया है तो हमको उसका स्वागत करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच के ही, क्योंकि दैट इज़ अ अपेक्स बॉडी हु इज़ डीलिंग विद द जुडिशरी, हु इज़ डूइंग द जजमेंट्स। तो आज ये पहला जजमेंट तो नहीं आया है जिसका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। इतने सालों से एक बॉडी चल रही है जिस पे आज तक एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठा है, तो उसका तो हमें सम्मान करना चाहिए। अब बात आती है लेफ्ट की कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ वो क्यों हुआ। तो पहले इन्होंने एक पर्चा निकाल दिया जिसमें समर्थन कर रहे थे ये लोग कि जो यूजीसी का एक्ट आया। फिर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि अभी उस पर स्टे लगना चाहिए। तो ये पूरी घटना उसी की है कि अगर आप देखेंगे, इनका पूरा इतिहास देखेंगे, जो मैं 5-6 सालों से तो मैं स्वयं उसको देख रहा हूँ कि ये लोग अगर प्रोटेस्ट करने जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे इनको अपना नैरेटिव घुसा देना होता है कि अगर मान लीजिए ये गए हैं ये लोग गए हैं पॉल्यूशन के लिए नारेबाजी करने। पॉल्यूशन के खिलाफ अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे हिडमा अमर रहे, तुम कितने हिडमा मारोगे हम उतने हिडमा लाएंगे। या फिर अभी आप रिसेंटली देखेंगे, लगभग 1 महीने पहले की घटना है, जिसमें यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी और चीज़ के लिए और नारे लगा रहे हैं ये कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और बीजेपी तेरी कब्र खुदेगी, आरएसएस एबीवीपी तेरी कब्र खुदेगी। तो ये जो मतलब अगर ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखा जाए तो दे आर टारगेटिंग द हिंदुइज्म, जो कोर एस्पेक्ट है हिंदुइज्म का कि हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं, समरसता की बात करते हैं, किसी में ऊंच नीच सोचना भी नहीं है दिमाग में। तो उसको ये कमज़ोर करने की पूरी तरह से ये अपना जो नैरेटिव है वो डालते हैं इसमें। जिस तरह से रात ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के भी नारे लगे, SC ST को लेकर अगर जिस तरह से कहते हैं कि उनकी जाति को लेकर टारगेट किया जाता है, आप नहीं मानते कि अगर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तो उसमें ब्राह्मणों को सीधे टारगेट किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे मैंने जेएनयू में जितना देखा है, तो ये जब ब्राह्मणवाद का नारा लगाते हैं, ये भले ही कहते हैं कि हम एक विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन ये टारगेट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को करते हैं। वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो किसी भी समाज से आने वाले हैं, तो इनकी आंखों में वो पूरी तरह से चुभते हैं कि भाई मतलब पूरी तरह से उनको ये मतलब पचती ही नहीं है बात, ये सब चीज़ों जो देखते हैं। तो इनका जो पर्टिकुलर एम है वो टारगेट करेंगे कुछ चुनिंदा वर्ग को और उससे हिंदुइज्म को तोड़ने की जो पूरी साजिश है वो रचते हैं। आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि आप जो यूजीसी का नया नियम आया था उसे किस
तरह से देख रहे थे, सही मान रहे थे या गलत मान रहे थे? देखिए, अगर यूजीसी की बात की जाए तो ज़रूर मैं ये कहूँगा कि हाँ, हमें इस पे ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, इस पे ठोस कदम उठाने चाहिए थे, जो कि सरकार ने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब आती है बीच में और उसने पूरी तरह से इसको क्वैश कर दिया कि भाई ये नहीं चलेगा, तो इसका मतलब ये है, क्लियर कट है कि उसमें कुछ कमियां रही होंगी, जो कि बहुत सारी कमी थी। अगर मैं फ्रैंकली बात करूं तो उसमें पूरी तरह से सोसाइटी को दो भागों में बांट दिया गया था कि एक ऑपरेसर वर्ग था, एक ऑपरेस्ड वर्ग था। तो इस तरह से अगर आप ये जो मतलब कि बाइनरी क्रिएट कर देंगे, वो नहीं चलता है। समाज में सिर्फ दो प्रकार के लोग नहीं रहते हैं, समाज में विविध प्रकार के लोग रहते हैं और सबको यहाँ पे रहने का अधिकार है, और हिंदुइज्म इसी की बात करता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश हुआ, मैं पोस्ट डॉक का छात्र हूँ, जेएनयू सेंटर फॉर मीडिया स्टडी का। कल रात जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, बीजेपी को लेकर नारे लगे, मोदी को लेकर नारे लगे, प्राइम मिनिस्टर को कि कब्र खुदेगी वाली बात फिर से एक बार दोहराई गई जेएनयू यूनिवर्सिटी से। कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे उस प्रोटेस्ट पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूजीसी का जो कानून आया और कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि हम ठीक है भाई, अभी इसको रोको आप, हम आगे सुनवाई करेंगे। तो देखिए, विद्यार्थी परिषद हमेशा से ये मानती है कि न्याय, सुप्रीम कोर्ट जो है देश का सर्वोच्च संस्था है, अगर उसने ऐसा कुछ किया होगा तो उसने बहुत कुछ देखा होगा। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, उनका काम है समीक्षा करना, सही और गलत के बारे में बताना। कानून जो बनाती है वो सरकार बनाती है। सबसे पहले ये देखिए कि कानून जो बनाती है वो सरकार बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मार्च में शायद 13 तारीख को मे भी कि हम इस पर देखेंगे कि इस पर कई सारे कमेटी बनाने की बात हुई है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर कहीं भेदभाव होती है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वर्ग को मान ऐसा कुछ नहीं कर देना चाहिए कि किसी जो कोई वर्ग है उसको लगे कि हमको टारगेट किया जा रहा है। ये तो उनका मामला है। कि मेरा ये मानना है कि सभी लोगों का सामंजस्य, क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमेशा से संघ और विद्यार्थी परिषद की यही मानसिकता रही है, समरस समाज की। हम लोग हॉस्टल में देखते हैं कि वो दलित हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, या हम लोगों के साथ भी बहुत सारे लोग रहे हैं, सब साथ में रहता है। मैं स्वयं ओबीसी समाज से आता हूँ, लेकिन हम विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, हम ये मानते हैं कि आप समाज में ऐसा कानून ना लाओ जैसे हिंदुत्व। अब देख रहे हैं कि ये कानून से हम लोग, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अगर आपको कानून लाना है तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए आप सारे लोगों को संतुष्ट करो। ऐसा कुछ ना हो कि समाज में बाइफरकेट हो जाए, कैंपस में जातीय संघर्ष हो जाए, जातीय दंगे शुरू होना क्योंकि हम लोग जैसे ही ये अगर होगा तो फिर हिंदुत्व बटेगी। तो मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले कि जो इसमें है कि सभी वर्गों को सामंजस्य लेके, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए, अगर किसी के साथ जुल्म नहीं हो रहा है तो उसको टारगेट नहीं किया है। जहाँ तक कल शाम की मामला है, देखिए वामपंथी इतिहास रहा है, वो अफजल गुरु का मामला हो, वो हिडमा का मामला हो, या फिर कुछ दिन पहले की मामला हो, आप देखे हैं कि बोला गया है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पे आरएसएस तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पे एबीवीपी तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू। ये टारगेट नाम तो इन लोगों का ले रहा है, लेकिन ये लोग परोक्ष रूप से भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, अफजल गुरु के मामले में देखिए, हिडमा के मामले में देखिए, या फिर इस मामले में देखिए, यूजीसी के मामले में देखिए, ये लोग परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट जो हमारा जो सर्वोच्च कानून है उसको चैलेंज करने का प्रयास कर रहा है। ये बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है वो स्वागत योग्य है, और विद्यार्थी परिषद भारत के कानून में हमेशा से विश्वास रखती है और ये मानती है कि यहाँ का अगर कुछ हुआ है तो ये लोग सीधा, जो वामपंथी है ना, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करे, क्योंकि देखिए इन लोगों की मंशा तो पूर्ण होती नहीं है। ये लोग चाह रहे थे कि इसी बहाने हम कैंपस में जातीय संघर्ष फैलाएंगे, दंगा करेंगे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए बोला कि भाई देखो, हम इस पर कमेटी बना के जांच करके जो अच्छा होगा हम करेंगे। तो ये वामपंथी को मौका मिला नहीं भारत को तोड़ने का, हिंदू को डिवाइड करने का, हिंदू को बांटने का। तो यही फ्रस्ट्रेशन के कारण ये लोग जब उठते हैं, आरएसएस तेरी कब्र खुदेगी, एबीवीपी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन ये 1% है। जितने भी पूरे देश में छात्र की अगर बात करें तो उसमें 1% से भी कम है। कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटी में ही ये लोग हैं, बाद बाकी ये लोग ख़त्म हो चुका है, इन लोगों की मानसिकता ख़त्म है, इन लोगों की विचारधारा ख़त्म है, और ये लोग कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, ख़त्म हो चुका है मान के चलिए। तो वही फ्रस्ट्रेशन में जब वो कहते हैं ना कि दिया जब बुझाने का प्रयास होता है तो उस समय फरफराता है, वही कुछ चंद नक्सली हैं जो फरफरा रहे हैं। ये अर्बन नक्सली है,
इन लोगों के ऐसा कुछ करने से ना आरएसएस पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, ना एबीवीपी पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, ना मोदी पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, ना बीजेपी पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, और ना इस देश के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदित्य है। कैसे देखते हैं कल रात जो प्रोटेस्ट हुआ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नारे लगे, एक बार फिर से जेएनयू की धरती से कब्र खुदने वाली बात कही गई है, जो वाकई में बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे बोल रहे हैं, कैसे देखते हैं रात के प्रोटेस्ट को? सबसे पहले ये लोग जो हैं ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, इससे साफ जाहिर हो जाता है ये देश संविधान से चलता है। हम राष्ट्रवादी छात्र संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। हर एक जो फैसला आता है हमारी नाराज़गी हो सकती है उस पर। सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन जारी हुआ है, 19 मार्च को इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि ये जो है ये बहुत डिवाइडल, ये एक दूसरे को डिवाइड करेगा। इस पर हमें एक बार देखने की ज़रूरत है। ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, पर ये लोग क्या है अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। इन पे वो ये मुद्दे को ज्वलंत करके ये चाहते हैं कि आपस में दो दोस्त बिना जाति, बिना भेदभाव, बिना रीजन, बिना रिलीजन को मद्देनजर ना रखते हुए एक साथ घूम रहा है, चल रहा है, उनके बीच में दूरियां आ जाएं। अपने वोट बैंक को जिंदा रखने के लिए ये सब छोटे छोटे कृत्य करते हैं। ये बोलते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी कम्युनिस्ट लोग हैं उनकी आप चिट्ठी उठा कर देखें, ये लोग मलाई खाते हैं। ब्राह्मण अपर कास्ट, जो जितने अपर कास्ट हैं वो कम्युनिस्ट में भरे पड़े हैं। आप ब्राह्मणवाद की बात करते हो, जितने की बात करते हो, आप अपने अंदर क्यों नहीं देखते हो? ये बस एक ज्वलंत मुद्दा रखना चाहते हैं। इसके खिलाफ इनके अंदर एक खींच है जिसको निकालना चाहते हैं। कैंपस एक उनके पास एक छोटा सा जगह है, इसके बाद इनकी कोई वजूद नहीं है इस भारत में। कल रात का जो प्रोटेस्ट है आप उसे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ देखते हैं या फिर हिंदुइज्म के खिलाफ देखते हैं? ये सबसे पहले तो ये सिंपल सी बात है, इनका फंडा क्लियर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कभी इनका दोस्त हो जाता है, कभी इनका शत्रु हो जाता है। ये बहुत सिलेक्टिव लोग हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के इसको भी मानना होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना होगा। इनका सीधा इनकी खींच इस देश के 100 करोड़ हिंदू लोगों से है, हिंदुत्व से है। जो हमारे अंदर जो नेशनलिज्म अनएपोलोजेटिक, जो हम नेशनलिज्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इनका असली दुश्मन वो है। ये चाहते हैं कि आपस में लोग बटे रहें, आपस में जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स से खेलते हैं वो चलता रहे। लोग एक साथ जुट के देश के प्रति एक देश के लिए नहीं आ पाए। इनका यही मानना है। ये देश के जितने भी लोग एकजुट हो रहे हैं, जितने राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, उनके खिलाफ इनका एक भड़ास है जो कुछ अलग अलग बबल्स टाइप में निकल रहा है। कभी ब्राह्मण के खिलाफ बोलेंगे, कभी सरकार के खिलाफ बोलेंगे, कभी कुछ ऐसे उल्टा, कभी कब्र खोदेंगे। इनकी कब्र खुद चुकी है। और जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि ये कुछ आखिरी लम्हे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, अब दिया बुझने ही वाला है बस। क्या नाम है सर आपका? मुजम्मिल खान, मैं रशियन स्टडीज़ का छात्र हूँ। जी, कैसे देखते हैं कल रात के प्रोटेस्ट के लिए आप? देखिए, यूजीसी के पहले जो कानून जो आया है, मैं इस पर पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूँगा समर्थन करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आया है उसमें फैसला जो है स्टेट का, मुझे लगता है उसमें अभी वो सही है एक तरीके से, क्योंकि ये मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड की कास्ट को एकदम अलग दिखा दिया गया है। लेकिन उसको उतना हम लोग को भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को सबको लेके चलना है। आज हम लोग सब बैकवर्ड भी चलता है, फॉरवर्ड भी चलता है, सभी लोग चलते हैं, तो एक सब मिला के चलते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये कानून ला करके शायद हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये बात करके। लेकिन फिलहाल की जो भी ऑर्डर है उसके मैंने स्टेक ऑर्डर लगाया, ये सही था मेरे हिसाब से। तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के जो रात नारे लगाए गए, एक स्पेशली एक जाति को टारगेट किया गया, और यूजीसी का मतलब जो नया नियम था उसमें साफ मतलब उसका यही था कि किसी जाति को टारगेट नहीं करना है। तो आप रात का जो प्रोटेस्ट था, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि वो लोग स्पेशली एक जाति को टारगेट कर रहे थे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर? ये नारे लगा कौन रहा था? सबसे पहले ये नारे लगा कौन रहा था? ये सब चीज़ों को वही लोग समर्थन करते हैं ना, जो कि देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। हम लोग राष्ट्र के प्रति सोचते हैं, भावना नेशनलिज्म की होनी चाहिए, और जाति से उठ करके, जात पात से उठ करके देश के प्रति जो सोचे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये मेरी राजनीति है। सर क्या नाम है आपका? प्रियांशु जी। कैसे देखते हैं रात के प्रोटेस्ट के लिए, जिस तरह से बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी हुई? मैंने सुबह में वीडियो देखे। देखिए, रात का ही प्रोटेस्ट नहीं, जैसे कि इनके कोई भी प्रोटेस्ट होते हैं, ये जो भी वामपंथी संगठन है, इनके पास अब अपनी विचारधारा या कुछ वैसा बचा ही नहीं है। इनका अस्तित्व जेएनयू से भी धीरे धीरे सफाया होने के कगार पे है। ये पहले यूजीसी जब आया तो इन्होंने एक अपना पर्चा सर्कुलेट किया जिसमें इन्होंने उस कानून की काफ़ी सराहना करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर स्टे लगा दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी जो इनकी दशमलव में इज्जत बची हुई है
विद्यार्थियों के बीच में, कुछ 2-4 अपने ही लोगों के बीच में जो इनकी बची हुई है इज्जत, उसको बचाने के लिए कल इन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया। और प्रोटेस्ट कॉल करने के बाद ये लोग साबरमती ढाबा पे एकत्रित हुए और इनके हर प्रोटेस्ट की बात थी जैसे इन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट शुरू कहीं और से करना है और कुछ ऐसे मादक पदार्थ लेके आते हैं कि आधे टाइम बाद भूल ही जाते हैं शुरू हमने कहाँ किया था, क्यों आए थे। तो वैसे ही फिर इन्होंने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी करी। इनका क्रम मैं आपको बता दूं, जैसे 2-3 महीने पहले वायु प्रदूषण पे ये लोग इंडिया गेट गए। तो इंडिया गेट पे ये लोग जब गए वायु प्रदूषण के लिए, लेकिन उसके 2-4 हफ्ते के अंतराल में, 2-4 दिन के अंतराल में ही वो एक कोई हिडमा था, उसको मार दिया गया था, भारतीय सेना ने उसको मार दिया। तो वहाँ ये लोग गए वायु प्रदूषण के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदूषण को लेके जो है धरना नारेबाजी करने, वहाँ जाके कॉमरेड हिडमा अमर रहे के नारे लगा दिए, जैसे हिडमा इनके घर से आता हो और हिडमा कोई बहुत बड़ा देश प्रेमी रहा हो, इस प्रकार से नारे लगाए इनने। वहाँ किया। उसके बाद ये लोग अभी 1 महीने पहले जैसे इन्होंने लगाए कि बीजेपी आरएसएस की कबर खुदेगी, विद्यार्थी परिषद की कबर खुदेगी, तो इनसे प्रश्न मेरा इस प्रकार का है कि जैसे आप किसी लोकतंत्र हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम किसी का विरोध कर सकते हैं, तो विरोध का मतलब क्या ये होता है कि हम किसी एक संगठन को बोलें कि हम संगठन की कवर खोदेंगे। विद्यार्थी परिषद में 70 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनका ये मानसिकता दिखाता है कि जैसे 70 लाख विद्यार्थियों की कवर खोदने की बात कर रहे हैं। तो ये इनका नक्सली माइंडसेट है कंप्लीट तरीके से। ये मास मर्डर की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से ये मास मर्डर करना चाहते हैं कि आप किसी एक संगठन के 70 लाख लोगों की कवर खोदने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक जैसे जायज़ है? तो मानसिकता इनकी आती है माओ से, जो माओ ने खुद अपना स्टेटमेंट दिया था कि दैट पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। तो कंप्लीट नक्सली माइंडसेट है और यही लाकर चीज़ें करके ये यहाँ छात्रों के बीच में भी भेदभाव और नफरत की भावनाएं पैदा करना चाहते हैं। और इस क्रम में लेकिन इनके वजह से विद्यार्थी परिषद पूरी शांति बनाए समरसता छात्रों के बीच में रखता है। तो ऐसा कुछ इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है कि ब्राह्मणवाद की कबर खुद रही है, कहाँ खुद रही है। सारा ब्राह्मणवाद भरा है इन्हीं लोगों के अंदर। इन्हीं लोगों के भाषणों में जातिवाद दिखता है, जाति को बांटना सब करना इन्हीं की भाषाओं में है। बाकी मैं 2 साल, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मास्टर्स फाइनल ईयर है यहाँ पे, मैं 2 साल हो गए विद्यार्थी परिषद से। तो मैं सेकेंड ईयर में जुड़ा, अपने 1 साल एज ए कॉमन स्टूडेंट रहा। मैंने 1 साल यहाँ की स्थिति परिस्थिति देखी, क्योंकि हर एक कॉमन स्टूडेंट जब आता है जेएनयू में तो यही बोलते हैं कि वहाँ की पॉलिटिक्स, राजनीति थोड़ी ऐसी है वैसी है। तो हमने यही देखा कि विद्यार्थी परिषद जो एक छात्र संगठन है वो कभी लोगों को तोड़ने की नज़र से देखा ही नहीं। लेकिन इनके पास आप बैठिए तो ये इस तरीके से आपको पॉइंट करेंगे, अरे ये तो ब्राह्मण है, ये तो माइनॉरिटी से आता है, ये तो ओबीसी से आता है, ये तो इस कम्युनिटी से आता है, इसको। तो ये कम्प्लीटली पूर्ण रूप से लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और छात्रों को बांटने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और इनके इन सब बयानों पे तो मेरा मुख्यतः मानना ये है कि एक किसी संगठन या उसकी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन इन लोगों का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब इन लोगों का ये है कि धीरे धीरे ये लोगों की विक्षिप्त बुद्धि होती जा रही है और मानसिकता इन लोगों की धीरे धीरे नपुंसक होती जा रही है। यूजीसी पर जो स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे देखते हैं उसके लिए? फैसला सही मानते हैं या फिर यूजीसी के नए रूल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, यूजीसी के नए रूल एक तरीके से, यूजीसी के जो पूरे, मैं उस रूल का पूर्णतः विरोध या कुछ वैसा नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस रूल में कुछ चीज़ें थोड़ी सी सही करने की चीज़ थी। जैसे यूजीसी उस नियम को इसलिए लाना चाहती थी कि जैसे कुछ छात्रों के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार या डिफरेंशिएशन या कुछ ऐसा क्रिएट किया जाता है, तो उसको लेके कोई एक कानून बनाया जाए। तो वो यूजीसी चीज़ तो सही करना चाहती थी, बस थोड़ा सा जरिया उन्होंने गलत ले लिया। इसी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक कमेटी का गठन कर रही है कि उस पर उस कानून को जिस तरीके से बनाना चाहिए उस तरीके से बनाई जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का तो पूरा स्वागत है। मैं क्या, पूरा विद्यार्थी परिषद और पूरा छात्र, हर एक छात्र इस बात का पूरा स्वागत करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है सही है। तो जैसे कि देखिए, लोगों से बातचीत करी है कल रात के प्रोटेस्ट को लेकर और सभी लोग उस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि जेएनयू के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कुछ लेफ्ट के लोग हैं जो इस तरह की स्थिति को पैदा करते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं, गलत तरह की नारेबाजी करते हैं। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन ब्रज किशोर के साथ।